बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी का मामला है। और ये पाबंदी क्यों लगाई गई थी और आज किन किन की मुलाकात वहाँ पर हुई है, इस पर तफसीली आपको आगाह करने जा रहे हैं। और फिर अडयाला जेल में बंद कैदी नंबर 804 को क्या सहूलियात मैसर हैं और उनकी सेहत जो है वो कैसी है, और जो अडयाला जेल इंतज़ामिया है उनका क्या कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो मसरूफियात हैं वहाँ जेल के अंदर वो क्या होती हैं, उस पर भी आज हम आपको आगाह करेंगे। और क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, या बनी गाला में उनकी जो है वो उनको शिफ्ट करके जो है वो रखा जाएगा या किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। इस पर भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं तफसील के साथ। और फिर सीएम केपी के जो है वो उनकी मुलाकात कैसे होगी, और क्या केपी के और वफाक के दरमियान दोबारा तनाज़ा खड़ा होने वाला है। कई ऐसे मामलात हैं जो जिसमें सीएम केपी के और वफाक के दरमियान तनाज़ा खड़ा होना शुरू हो गया है। ये तनाज़ा किस हद तक तूल इख्तियार करेगा और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इस पर भी आपको आज आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से। आपको आगाह करें कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अडयाला जेल में 2 हफ्ते के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। और वजह यह बताई गई थी कि चूँकि सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, और जो है इसको हर किस्म की सिक्योरिटी से पाक करने के लिए, हर किस्म की जो है सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ का काफ़ी शोर वावेला हम सामने आया। और फिर मुख्तलिफ अदालतों से भी रुजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रुजू किया गया, और बिल आखिर आज तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन गौर अली ख़ान ने उनसे मुलाकात की है। गौर अली ख़ान का ये कहना है कि उनकी सेहत ठीक है, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की, और उनकी जो मसरूफियात हैं वो भी एज इट इज़ हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये शोर जो है वो मचा रही थी तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, और उनको जो है उनको नुकसान पहुंचाने का जो है वो प्लान किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि उनको उनका कत्ल करने के लिए साजिश की जा रही है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है, या उनकी जो बहन है उनका बयान आया कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, और बनी गाला के आसपास जंगल है तो जंगल में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती तो ये बहाना बनाया जाएगा, और ये लंबा चौड़ा एक जो है वो बयानिया क्रिएट किया गया। लेकिन आज गौर अली ख़ान की मुलाकात के बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो किस हालत में है और किस तरह उनकी मसरूफियात चल रही हैं। फिर अगर हम आपको बताएं कि इमरान खान के पास वहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं, तो हमने एक सोर्स से बात की, और उस सोर्स के बाद आज हुकूमत ने भी ये चीज़ें बताई कि इमरान खान के पास जो है वो 3 वहाँ पे बैरक्स हैं और कमरे हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल है। आल्दो हर कैदी के पास कोई ना कोई एक छोटा जो है वो बैरक होती है, एक कमरा होता है ख़ास कैदियों के पास भी। लेकिन इमरान खान के पास जो है वो 3, एक तो बैरक उन्हें लंबी बैरक दी गई है जिसमें और कोई नहीं है, जो सिर्फ मुख्तस है उनकी वॉक के लिए, उनकी चहलकदमी के लिए। ये एक पूरी बैरक है और जिसमें वो चहलकदमी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं। फिर उनके रहने के लिए अलग कमरा है, कमरे के साथ अटैच बाथ और अटैच जो है वो किचन भी है वहाँ पे, और एक और रूम है जो जहाँ पर वो भी उनके ज़ेर इस्तेमाल है। और फिर हर कैदी को हफ्ते में 1 दिन जो है मुलाकात अलाउ होती है जेल मैनुअल के मुताबिक। लेकिन इमरान खान को जो है हफ्ते में 3-3 दिन भी मुलाकातें उनसे करवाई जाती हैं। 1 दिन जो है वो उनके वकला के लिए होता है, 1 दिन जो उनकी सियासी मशावरत होती है, 1 दिन उनकी फैमिली का होता है। तो यूँ एक शेड्यूल जो है वो वहाँ पर चल रहा है जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ साथ चलता है, और उनकी जो मसरूफियात हैं वहाँ पे वो
یہ چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو گھر کا کھانا میسر ہے، جو بھی وہ خواہش کرتے ہیں وہ انہیں میسر کیا جاتا ہے، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کی سہولت جو ہے انہیں میسر ہے۔ اور اب انہیں جو ہے وہ یہ ایک بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہیں منتقل کیا جائے گا اور انہیں کسی اور جیل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، یا انہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو جیل مینول کیا کہتا ہے؟ جیل مینول یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو خطرہ ہو کسی بھی قسم کا، یا جو حکومت چاہے یا جیل انتظامیہ چاہے، تو وہ کسی بھی قیدی کو کہیں بھی شفٹ کر سکتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی جیل میں رہے۔ تو اس طرح کئی قیدیوں کو اس سے پہلے بھی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا اور مختلف جگہوں پہ جو ہے انہیں رکھا گیا، لیکن قیدی نمبر 804 کی ذرا اسپیشل ایک چیز ہے، تو اس میں وہ ان کو شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہماری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے۔ سی ایم کے پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ تنازع چیف سیکرٹری کے پی کے کی ڈیمانڈ اور اس کی تعیناتی پر شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایسے بیوروکریٹ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے سی ایم کے پی کے کی طرف سے، جس نے باقاعدہ پوری فورس استعمال کی تھی جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا سابق دور حکومت میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینر لگائے گئے تھے اور پوری فورس جو ہے وہ کے ساتھ سی ایم کے پی کے داخل ہونا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں، اور کرینے لے کے آ گئے تھے، ٹرک لے کے آ گئے تھے، ٹریلر لے کے آ گئے تھے، اور تمام کے پی کے گورنمنٹ کی مشینری جو ہے ان کے ساتھ تھی، اور وہ رکاوٹیں ہٹا کے خود جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ اب چیف سیکرٹری بنا کر لگانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس بیوروکریٹ کو شاید ان کی خدمات جو ہے وہ کے پی حکومت کے حوالے نہ کرے بطور چیف سیکرٹری۔ تو یہ تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی معاملات جو ہے جن میں معاشی معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، صوبائی معاملات ہیں، تو اس میں جو ہے وہ چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بتائیں تو آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ اسلام آباد میں ان کی میٹنگ چل رہی ہیں، اور اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی جو آخری قسط ہے وہ جاری ہونی ہے۔ پھر نیا ایگریمنٹ بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ تو معاملات کافی گمبھیر ہیں، کافی تشویشناک بھی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ ایگریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کافی ساری چیزیں کھل جائیں گی، اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات کا جو ہے وہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی تحریک انصاف بھی چاہ رہی ہے کہ ان کی پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو، ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ نہ ہو پائے، یا باقی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو امداد نہ دیں۔ لیکن دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے، حالات کس طرح جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔